हाँ, तो पिछले लेक्चर में बच्चे हमने पढ़ा था प्राइम कॉस्ट को हम कैसे तय करते हैं। ठीक है, कोस्ट शीट का काम अभी शुरू हुआ है, तो चलो हम आगे चलते हैं कोस्ट शीट की तरफ। कोस्ट शीट में अगला ग्रुप होगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का। ठीक है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का अगला ग्रुप होगा, इट इज़ द टोटल ऑफ प्राइम कॉस्ट एंड फैक्ट्री रिलेटेड कॉस्ट एंड ओवरहेड्स। इनका कहना है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज इक्वल टू प्राइम कॉस्ट प्लस फैक्ट्री रिलेटेड कॉस्ट या फिर ओवरहेड्स। ठीक है, तो आपके सामने एक कोस्ट शीट बनी है जिसमें लिखा है प्राइम कॉस्ट सबसे पहले, उसमें ऐड कर दिए फैक्ट्री ओवरहेड्स को। ठीक है, इसी तरह ऐड ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। ठीक है, बच्चे जो मटेरियल अभी प्रोग्रेस में है, अभी प्रोडक्शन उसकी हो रही है। ठीक है, अभी मशीनों के थ्रू होकर गुजर रहा है। ठीक है, साल के शुरुआत में ऐसा मटेरियल कितना था उसे आप ऐड कर देना, और साल के अंत में ऐसा मटेरियल कितना था उसे आप लेस कर देना। ठीक है, तो इनका कहना है ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस एंड ऐड कर देना है, और लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। ठीक है, तो इन दोनों को आपने एडजस्ट किया और आपका आ गया फैक्ट्री कॉस्ट। ठीक है, फैक्ट्री कॉस्ट में कुछ लागतों को आपने ऐड करना है, जैसे कि क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट, इसमें ऐड करना है रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट जो कि प्रोसेस रिलेटेड होगी। इसी तरह एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड रिलेटेड विद प्रोडक्शन, प्रोडक्शन से जुड़े हुए, सिर्फ प्रोडक्शन से जुड़े हुए एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस आपने ऐड कर दिए, लेस क्रेडिट फॉर रिकवरीज। ठीक है, रिकवरीज के लिए जो क्रेडिट हुआ है वो आपने लेस कर देना है। ठीक है, ऐड पैकिंग कॉस्ट। ठीक है, आपकी जो प्राइमरी पैकिंग है, ठीक है, जैसे कि जो आपका टूथपेस्ट होता है वो बगैर उसके कार्टन के या उसके पैक के आप उसे बेच नहीं सकते, है ना, तो ऐसी पैकिंग कॉस्ट आपने ऐड कर देनी है। तो ये आपकी आ गई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, अच्छा, इसमें सबसे पहले कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को तय करने में आपको पता होना चाहिए ये फैक्ट्री ओवरहेड है कौन से। ठीक है, फैक्ट्री ओवरहेड कौन से हैं, देखें। पहले है कंज्यूमेबल स्टोर्स एंड स्पेयर्स। ठीक है बच्चे, प्रोडक्शन के दौरान सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट मटेरियल ही कंज्यूम नहीं होता, बल्कि स्टोर्स या फिर स्पेयर पार्ट्स भी कंज्यूम होते हैं। ठीक है, यही आपका पहला खर्चा है फैक्ट्री ओवरहेड में। दूसरा डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। ठीक है, प्लांट एंड मशीनरी का डेप्रिसिएशन। इसी तरह सी लीज रेंट ऑफ प्रोडक्शन एसेट। ठीक है, क्या पता जो एसेट आप प्रोडक्शन में यूज़ कर रहे हों वो आपने लीज पे ली हो, जिसका आप अभी रेंट पे कर रहे हो। ठीक है, इसी तरह रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ प्लांट एंड मशीनरी या फैक्ट्री बिल्डिंग की रिपेयर एंड मेंटेनेंस आपने इसमें ऐड कर देनी है। इसी तरह इनडायरेक्ट एम्प्लॉई रिलेटेड कॉस्ट। ठीक है, जो प्रोडक्शन में काम कर रहे हैं मजदूर हैं, उनकी जो भी इनडायरेक्ट एम्प्लॉई कॉस्ट आई है वो आपकी फैक्ट्री ओवरहेड में ऐड हो जाएगी। इसी तरह ड्राइंग एंड डिज़ाइनिंग डिपार्टमेंटल कॉस्ट। ठीक है, इंश्योरेंस ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, फैक्ट्री बिल्डिंग, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। इसी तरह एच अमोटाइजेशन ऑफ अमोटाइज कॉस्ट ऑफ जिग्स फिक्सचर एंड टूलिंग, और सर्विस डिपार्टमेंट कॉस्ट सच एज टूल रूम, इंजीनियरिंग एंड मेंटेनेंस। तो ये आपके सारे फैक्ट्री ओवरहेड्स थे। ठीक है, आपने 1 बाय 1 इन सभी को देख लेना। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में दूसरा आपका खर्चा है स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। अब ये वर्क इन प्रोग्रेस होता क्या है। ठीक है बच्चे, क्या पता जब आपका साल शुरू हो रहा था तब उस दिन आपका प्रोडक्शन का काम चल रहा था। ठीक है, मशीनें, कुछ मटेरियल आपका मशीनों में पड़ा हुआ था। ठीक है, जो मटेरियल मशीनों में है बच्चे, ना तो वो अभी कच्चा माल हम उसे बोल सकते हैं, ना ही हम उसे फिनिश्ड प्रोडक्ट बोल सकते हैं, है ना, हम इसी को बोलते हैं वर्क इन प्रोग्रेस। ठीक है, तो वर्क इन प्रोग्रेस साल के शुरुआत में भी होगा और साल के अंत में भी होगा। ठीक है, साल के शुरुआत का आप ऐड कर लेते हो और साल के अंत का आप लेस कर लेते हो। थर्ड है आपका क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट। दिस इज़ अ कॉस्ट ऑफ रिसोर्स कंज्यूम टुवर्ड क्वालिटी कंट्रोल प्रोसीजर। ठीक है, अच्छा बच्चे, जो भी आप प्रोडक्शन करते हो बगैर उसकी क्वालिटी को चेक करे या टेस्ट करे आप उसे बाज़ार में उतार नहीं सकते, है ना, तो इस क्वालिटी को चेक करने की भी लागत आएगी। ये भी आपकी फैक्ट्री ओवरहेड्स के
या आपके कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में शामिल होनी है। इसी तरह रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट, ठीक है, इट इंक्लूड ओनली दोज रिसर्च एंड डेवलपमेंट रिलेटेड कॉस्ट विच आर इनकर्ड फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ प्रोसेस सिस्टम। तो इसमें आपने सिर्फ उन रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट को ऐड करना है जो आपने किसी प्रोडक्ट, सर्विस या प्रोसेस को में सुधार करने के लिए करी हो, ठीक है। इसी तरह एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, इट इंक्लूड ओनली दोज एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड विच आर रिलेटेड टू प्रोडक्शन। इनका कहना है कि अभी इसी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में आप सिर्फ उन एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड को ऐड करोगे जो प्रोडक्शन के साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है। क्रेडिट फॉर रिकवरीज, द रिलेटेड और रेजिबल वैल्यू ऑफ स्क्रैप और वेस्ट इज़ डिडक्टेड एज रिड्यूस्ड फ्रॉम द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। जो भी बची आपकी स्क्रैप बची है, ठीक है, स्क्रैप होती है, जैसे कि अगर कोई आप टीन की चादरें बनाते हो तो वहाँ पे स्क्रैप होगी, है ना। उसी की रियलाइजेबल वैल्यू, मतलब सेल करने के बाद जो भी आपका कबाड़ बिका, जो भी आपको पैसा आया, वो रियलाइजेबल वैल्यू है ना, मतलब वो आपका क्रेडिट फॉर रिकवरीज। इसी तरह पैकिंग कॉस्ट, ठीक है, पैकिंग कई चीज़ें ऐसी होती हैं बगैर वो पैकिंग के आप उसे ढो नहीं सकती, जैसे कि आपकी एलपीजी है ना, बगैर सिलेंडर के आप उसे बेच नहीं सकते या उसे आप हैंडल नहीं कर सकते। टूथपेस्ट है, आप उसे उसके कर्टन के बगैर यूज़ नहीं कर सकते, है ना। तो ये आपकी प्राइमरी पैकिंग है। तो इसी के खर्चे को आपने कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में ऐड कर लेना है, ठीक है। तो अगला ग्रुप हम अगले लेक्चर में देखेंगे।